अच्छा वाला गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज चाहिए ना, तो उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो उसके लिए आपको एक अच्छा स्ट्रैटेजी, अच्छा शेड्यूल फॉलो करना पड़ेगा पर्टिकुलर सब्जेक्ट को रिवाइज करने के लिए। तो उसी के रिगार्डिंग मैं आपसे इस वीडियो के अंदर आज बात करने वाली हूँ कि आपको फिजिक्स में अपना सेफ स्कोर क्या रखना है और आप एक महीने के अंदर कैसे फिजिक्स को और भी बेटर और अच्छा बना सकते हो। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शेड्स ऑफ एम्स। आई लक्की बंसल, एमबीबीएस थर्ड ईयर स्टूडेंट, एम्स कल्याणी। तो देखो, बहुत लोगों को फिजिक्स टफ भी लगती है और बहुत लोगों को इजी लगती है। अगर आपके फिजिक्स में जितनी आप टेस्ट अभी दे रहे हो उसके अंदर 150 प्लस मार्क्स आ रहे हैं ना, तो बहुत अच्छी बात है भैया। आपको अपना शेड्यूल कुछ चेंज करने की जरूरत ही नहीं है। जिस तरीके से आप रिवाइज कर रहे हो ना, उसी तरीके से उसे करते रहो, क्योंकि आपका स्कोर अगर ये मेंटेन हो रहा है ना, तो आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हो। लेकिन जो लोग वीक है उनको घबराने वाली बात नहीं है। अगर वो 100 भी क्रॉस नहीं कर पा रहे फिजिक्स में तो कोई बात नहीं। आप अगर एक महीने और अच्छे से टाइम दोगे ना फिजिक्स को, तो होपफुली आप भी 130 प्लस आराम से स्कोर कर पाओगे। लेकिन उसके लिए आपको एक प्रॉपर तरीका पता होना चाहिए कि आपको कैसे, कौन से चैप्टर्स, कौन सी यूनिट्स आपको पढ़नी है। देखो, आपको जो डू एंड डाई वाले चैप्टर्स है ना, पहले आपको वो सारे कंप्लीट कर लेने हैं। मैं उसके लिए साइड में इसका स्क्रीनशॉट शेयर कर दूंगी आपके साथ, तो आप लोग वो देख लीजिएगा। उसके अलावा मैं बात करूं, आपकी 11th और 12th मिला के फिजिक्स में अराउंड 20 चैप्टर्स है। अब आप सोच रहे होंगे यार 1 मंथ है और 20 चैप्टर्स है, पूरा रिवाइज करना कैसे पॉसिबल है? अरे आराम से पॉसिबल है। जैसे मैंने आपको बायोलॉजी का बताया हुआ है कि आप 2 से 3 घंटे दो, मैंने आपको केमिस्ट्री का बताया हुआ है इतना टाइम दो। अब बचा हुआ टाइम क्या करना है? आपको फिजिक्स को डिवोट करना है। आपने देखो पर डे फिजिक्स को 3 to 4 आवर दिया, ठीक है। हो सके तो फिजिक्स को 4 to 5 आवर भी दे दो, 2-3 घंटे आपकी पढ़ाई में और बढ़ा दो। अगर आपने कोई चैप्टर अभी भी आपका 0 लेवल पर है ना, आपको लगता है कि आपने पूरे साल नहीं छुआ है, तो आप उसकी डिटेल में मत जाइए। मेरा मानना है बस आप उस चैप्टर के कौन कौन से फॉर्मूले हैं वो लिख के रखो। अब फिजिक्स में आपको अगर रिवाइज करना है ना लास्ट में, तो आपके पास हर एक चैप्टर्स के फॉर्मूले लिखे होने चाहिए शॉर्ट में, कि आप 1 अप्रैल से स्टार्ट करके 30 अप्रैल तक आप सोचिए कि आप 20 दिन हर पर्टिकुलर चैप्टर को दे और बाकी के आखिरी दिन आप रिवाइज करने में दे। अब आपको हर चैप्टर एक दिन में कैसे करना है? अगर आपने कोई चैप्टर पहले बहुत अच्छे से पढ़ रखा है तो आपके पास उन सबके नोट्स भी होंगे। अगर नहीं है तो पढ़ते जाओ, साथ में उसके फॉर्मूला और कंसेप्ट 2-3 चीज लिखते जाओ। अगर आपने देखा कि यार मैंने चैप्टर्स तो कभी पढ़ा ही नहीं है, मैंने ये चैप्टर आज तक देखा ही नहीं है, अब मैं इसको उठाऊंगी तो कंफ्यूज होंगी, ऑब्वियसली आप कंफ्यूज हो गए। उसका तरीका ये है कि उस चैप्टर को आप कुछ भी मत देखो, उसके फॉर्मूला लिखो एक साइड में और हर फॉर्मूले के 2-2 क्वेश्चन देख के उस चैप्टर को वहीं खत्म कर दो। क्योंकि अगर आप उसको अब 0 से उठाना शुरू करोगे ना, तो आप 5-6 दिन एक ही चैप्टर में खा जाओगे और वो आप अभी अफोर्ड नहीं कर सकते हो। देखो, नीट क्रैक करना इतना इजी नहीं है, क्योंकि हर साल नीट के लिए कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। इसलिए हमें पढ़ना है फोकस, डिटर्मिनेशन, डेडिकेशन विद गुड स्ट्रेटेजी के साथ। तो एक अच्छे मेडिकल कॉलेज में एडमिशन के लिए हमें प्रिपरेशन आज से और अभी से स्टार्ट करनी पड़ेगी। तो उसके लिए आपको चाहिए गुड स्ट्रेटेजिकल शेड्यूल और पूरा फोकस। तो 11th के स्टूडेंट्स के लिए है अर्जुना नीट 2024 बैच, जो कि है सिर्फ 4500 में, और 12th के स्टूडेंट्स के लिए है लक्ष्य नीट बैच, जो कि है सिर्फ 4500 में, और ड्रॉपर्स के लिए यकीन ड्रॉपर बैच, जो भी है सिर्फ 4600 में। और ये सारे बैचेस अभी स्टार्ट हो चुके हैं और कुछ स्टार्ट होने वाले हैं। तो फिर देरी किस बात की? फिजिक्स वाला कोर्स परचेस करने के लिए आप लोग मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गई डिटेल्स में चेक कर सकते हैं और लिंक पे क्लिक कर सकते हैं। और हाँ, एक्स्ट्रा डिस्काउंट के लिए आप लोग मेरा कूपन कोड यूज कर सकते हैं, जिससे आपको 150 एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। तो अभी जाइए, लिंक पर क्लिक करिए और अपनी प्रिपरेशन को बेहतर से बेहतर बनाने की पूरी कोशिश कीजिए। और हाँ, एक और बात, अगर आपको बहुत सारे डाउट्स आ रहे हो, आप डाउट्स क्लियर नहीं कर पा रहे हो, तो आप फिजिक्स वाला ऐप के अंदर सारथी की मदद ले सकते हैं, जो आपको हेल्प करेगा आपके सारे डाउट्स अच्छे से क्लियर करने में। फिजिक्स कंप्लीट करने के लिए हमें 3 स्टेप को फॉलो करना है। पहला, रिवाइज विद मेकिंग नोट्स। दूसरा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करना है। तीसरा, डाउट। आपने जो प्रीवियस ईयर सॉल्व करे उस सबके डाउट है, आपने उन क्वेश्चंस को किस तरीके से एनालाइज किया ये आपको पता होना चाहिए। आपने पूरे 20 दिन हर फॉर्मूले के साथ, उसके कुछ एग्जाम्पल के साथ आपने चैप्टर को रिवाइज कर लिया। उसके बाद बचे 10 दिन। बचे 10 दिन में क्या करो? रोज कुछ चैप्टर्स उठाओ, उनके फॉर्मूलों को 5 से 6 बार रिवाइज करो। उसके बाद उसके बेसिस एक पेपर सॉल्व कर लो। अब आपने कोई पेपर सॉल्व किया, उसमें आपको जितने भी डाउट आए ना, एक बार उन डाउट को देखो, फिर उनको सॉल्व करो। क्वेश्चन कहां से आएंगे? ऑब्वियसली प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करो, उसके अलावा कहीं से अब कुछ भी मत उठाओ। कोई बेनिफिट नहीं है कुछ उठाने का, क्योंकि वो आपको एट लास्ट कंफ्यूज ही करने वाला है। तो आपने 20 दिन पूरी फिजिक्स पढ़ी ली है, अब डेली सारे उन 20 चैप्टर्स के रिवाइज करो फॉर्मूले। 1 घंटे में 5 से 6 बार आप आराम से रिवाइज कर सकते हो। उसके बाद 3 घंटे तो हमारा ओवरऑल पेपर का होता है, तो आप फिजिक्स को 1 घंटे लेके बैठो, ठीक है। सिर्फ फिजिक्स को 2-3 दिन ऐसा करो। सिर्फ फिजिक्स को लेके बैठे ना आप, तो आपने देखा कि आपसे लास्ट में 5-6 क्वेश्चन सॉल्व हुए। अब हमें कैसे एनालाइज करना है, हमारी 5-6 क्वेश्चन जो गलत हुए हैं वो किस तरीके से हुए हैं। या आपने कोई टॉपिक पढ़ा लेकिन आप
आप एग्जाम में आपको हवा ही नहीं लगी यार वो कैसे सॉल्व होगा, हालांकि आपने पढ़ रखा था। दूसरा सिली मिस्टेक, आपने कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी, आपने ऑप्शन गलत टिक लगाने में कर दिया। दूसरा वो, तीसरा आपने वो टॉपिक पढ़ा ही नहीं इसलिए आपसे उसका क्वेश्चन हुआ ही नहीं। ये तीन चीज हमारी लास्ट में निकल कर आती है। अगली बार जब भी करो तो उस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से पढ़ के ऑप्शंस को देख के टिक लगाओ। और दूसरा तरीका, अगर आपने कोई टॉपिक पढ़ा ही नहीं है तो अगर कोई टॉपिक रह गया, अगर वो क्वेश्चन आपको लग रहा है ना कि डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड है, तो उसका फॉर्मूला देख के उस क्वेश्चन का तरीका देख के उसे वही खत्म करो। तीसरा तरीका, आपने पढ़ा लेकिन आपको एग्जाम में हवा ही नहीं लगी कि यार वो कैसे सॉल्व होगा, तो उसका तरीका है कि यार मुझसे क्यों नहीं हुआ कि मैंने चीज पढ़ी, तो आप तुरंत उस सेम चैप्टर का नोट्स खोलो, उसको एक बार रिवाइज करो, समझो कि आपसे कहाँ गलती हुई, क्यों गलती हुई, किस तरीके से आपको उसको अप्रोच करना था, तो उस तरीके से उस क्वेश्चन को 2-3 बार कर लिया। उसी बेसिस पे आप 2-3 क्वेश्चन और उठा लो जिससे आपको वो टॉपिक पता लग जाए। अगर नेक्स्ट टाइम कुछ इस तरीके से क्वेश्चन आए ना तो आप आराम से उनको सॉल्व कर पाओ। आपको अब पता लग ही गया है कि आपको फिजिक्स को किस तरीके से अप्रोच करना है, कैसे 30 दिन के अंदर आपको सारे 20 के 20 चैप्टर्स कंप्लीट करने हैं विद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस और उनके डाउट क्लियरेंस के साथ। एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर नीट एग्जाम। अच्छा करना, अच्छे से पढ़ाई करना एक महीने, ताकि सारा सिलेबस कवर कर सको। हो सके तो सिली मिस्टेक्स को बहुत कम से कम करो, वो 1-2 क्वेश्चन में हमसे हो जाती है बाय चांस, लेकिन ट्राई करो कि आप बिल्कुल ना करो। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल शेड्स ऑफ एम्स।